हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है हमारा 5 जून। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 5 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपके 5 जून के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन सबको लिए हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, अपना नोट्स बनाते हुए चलना। तो देखिए, 5 जून को हमारा कौन सा इम्पोर्टेंट डेज मनाया जाता है। 5 जून को हमारा मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आपका हर साल 5 जून को मनाया जाता है। देखो, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इसे 100 से ज़्यादा देश मनाते हैं, ठीक है। आपके कितने 100 से ज़्यादा जो देश हैं आपके वो मनाते हैं क्या, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है जो न सिर्फ लोगों की सेहत को प्रभावित करता है बल्कि पूरी दुनिया में आर्थिक विकास को भी क्या है आपका बाधित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम आपकी क्या थी, जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है इसकी 2021 की थीम क्या थी। इसकी थीम ये थी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है, ठीक है। तो इसलिए आपका हर साल 5 जून को क्या है विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। अब देखिए हमारे पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा है, हर वर्ष 4 जून को दुनिया भर में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। ये जब कल मैंने आपको 4 जून की करंट अफेयर्स क्वेश्चन करवाए थे तब मैंने आपको बताया था कि हर साल आपका 4 जून को क्या है दुनिया भर में आक्रामकता के शिकार जो हैं मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है। यह दिवस युद्ध, हिंसा और आक्रामकता से पीड़ित बच्चों को पीड़ा को याद करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए आपका मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन 5 जुलाई को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में होगा। कब होगा, 5 जुलाई को होगा। पूर्व में इसे 24 मई को आयोजित किया जाना था। पूर्व में इसको कब आयोजित किया जाना था, आपका 24 मई को किया जाना था। अगला पॉइंट देखिए, अगला है, यह भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता है और इसकी अगुवाई भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा कर रहे हैं आपके। अगला पॉइंट है, अयोध्या में श्री राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का पवित्र अनुष्ठान मंगलवार 3 जून से क्या आपका शुरू हो गया है। जो आपका प्राण प्रतिष्ठा है उसका जो पवित्र अनुष्ठान है वो मंगलवार 3 जून से आपका क्या है शुरू हो गया है। 3 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान का समापन 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के क्या है आपके साथ होगा, यानी कि आज इसका समापन हो जाएगा। 3 जून से आपका स्टार्ट हो चुका था। अगला पॉइंट है, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगली अध्यक्ष निर्वाचित आपकी क्या है हुई हैं। अगला पॉइंट है, वे इस पद पर आसीन होने वाली पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली और महासभा का नेतृत्व करने वाली 5वीं महिला होंगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि महासभा में अध्यक्ष के पद पर विश्व निकाय के 5 क्षेत्रीय समूहों के नेता ही निर्वाचित आपके क्या हैं होते हैं इसमें। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को कटारा से बहुप्रतीक्षित कटरा श्रीनगर रेल रिंग का उद्घाटन आपका करेंगे। कब करेंगे, 6 जून को करेंगे, यानी कि कल करेंगे। पीएम मोदी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेल पुल का क्या करेंगे आपका लोकार्पण भी करेंगे आपका, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसके अलावा प्रधानमंत्री रियासी जिले में पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज का भी उद्घाटन आपका क्या है करेंगे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति ने लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनियमन 2025 को क्या आपकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पदभर नियुक्ति के उद्देश्य से मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आपके क्या है नियम बनाए गए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, अमेरिका ने असद शासन के पतन के साथ ही पश्चिम एशिया की अपनी नीति में बदलाव करते हुए सीरिया से अपने करीब 500 सैनिक वापस बुला लिए हैं।
अमेरिकी सैनिकों ने सीरिया में अपने 3 अड्डे पूरी तरह से क्या है खाली कर दिए हैं। कितने अड्डे खाली कर दिए हैं? 3 अड्डे। अब देखिए हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 3 दिवसीय शहरी अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, जो आपका 3 दिवसीय शहरी अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है उसको किसने किया है? तो उसको किया आपका डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कॉर्पोरेट प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देते हुए IICA पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में पहला क्षेत्रीय परिसर आपका खोलेगा? तो कौन से क्षेत्र में खोलेगा? तो ये आपका खोलेगा मेघालय में खोलेगा। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है नॉर्वे के महामहिम क्राउन प्रिंस हॉकॉन ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ कहाँ नॉर शिपिंग में भारत मंडप का उद्घाटन आपका किया है? तो कहाँ पर किया है इसका उद्घाटन? तो इसका किया है ओस्लो में किया है। कहाँ किया है? ओस्लो में किया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV बनाने के लिए GRSE ने किस विदेशी कंपनी के साथ MOU पर क्या किया है? आपका हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया है? तो ये किया है आपका कॉन्सवर्ग के साथ किया है। किसके? कॉन्सवर्ग के साथ किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है नीति आयोग ने सेतु आयोग के सहयोग से कहाँ 1 दिवसीय राज्य सहायता मिशन क्षेत्रीय कार्यशाला का क्या किया? आपका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो कहाँ पर किया है उसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन आपका किया है देहरादून में किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 जून 2025 को भारतीय प्रीमियर लीग IPL 2025 के फाइनल में कौन सी 2 टीमें प्रतिस्पर्धा आपकी कर रही थी? ठीक है, कौन सी 2 टीमें थी जो प्रतिस्पर्धा कर रही थी? तो वो 2 टीमें थी आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स थी। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पोलैंड के 2025 के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में किसने जीत हासिल की है? तो ये की है आपके कारोल नवाल्की ने की है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित आपकी की गई है? तो कहाँ पर की गई है? तो ये आपकी की गई है भारत मंडपम नई दिल्ली में की गई है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो इसका पदभार आपका संभाला है दिनेश सिंह राणा जी ने संभाला है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष आपका तैयार किया था? तो कौन से ईयर में आपका तैयार किया था इसका मसौदा? तो ये किया था आपका 1928 में। ठीक है, कहाँ पर कौन से ईयर में किया था? 1928 में किया था। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? ठीक है, तो कौन से वर्ष में की थी इसकी मांग? तो ये की थी आपकी 1935 में, 1935 में की थी इसकी मांग। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क के मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? तो ये जो बयान दिया था आपका वो किसने दिया था? तो ये बयान दिया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो जो कैबिनेट मिशन था वो भारत आया था, वो कब आया था भारत? तो ये आपका भारत आया था 1946 में, 1946 में आया था। डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व आपका किया गया था सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे?
तो कौन थे जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो वो थे आपके लॉर्ड वेवेल, यही नहीं थे आपके मंत्री। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, और आपके कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको करवा दिए, आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।